हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसए कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग देखिएगा, यह यूपीटेट के लिए हम लोग बाल मनोविज्ञान के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट हम लोग तीसरा कर रहे हैं। यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जरूर रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। और यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और लोग के साथ जुड़ सकें, ठीक ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह देखिएगा, यह जो है हमारा यह परिभाषा पूछा गया है, किसका है? पियाजे का है, वुडवर्थ का है, वैलेंटाइन का है, रॉस का है। तो यह संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा यह किसने कहा है? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यह याद रखना, यह वुडवर्थ का है, ठीक ना, यह वुडवर्थ का है। अगर बात की जाए संवेग की, तो संवेग का अर्थ जो होता है उत्तेजना, ठीक ना, यह इसका अर्थ होता है उत्तेजना। यह इसको ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए इसकी अंग्रेजी में नाम, तो इसको याद है इमोशन कहा जाता है। इसका इंग्लिश में नाम इमोशन कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, बताइएगा शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? छात्रों की प्रगति की आकलन करना, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता क्या है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, जो मूल्यांकन होता है तो बच्चे के सभी दशाओं का जो मूल्यांकन होता है, इसको याद रखना। उसके जो छात्र होता है उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसके जो प्रगति होगी, जो उसमें प्रवृत्तियां जो कि आगे बढ़ने की, वो उसका मूल्यांकन किया जाता है, जो कि शैक्षिक विकास में यह मूल्यांकन होता है, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन होता है। आगे चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी प्रगति के प्रति कठोर होंगे। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा समस्या के प्रति, यहाँ पे जीवन शैली के प्रति, संप्रत्य के प्रति, वास्तविकता के प्रति। तो यह याद ना, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी जो अपनी प्रति कठोर होंगे, वह किसके प्रति कठोर होंगे, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब पूर्वाग्रह जब किया जाता है, तो उसमें क्या किसी कार्य के प्रति किया जाता है, ठीक है। जब किसी कार्य के प्रति किया जाता है, तो उसमें बच्चा क्या होता है, वह अपना क्या करता है, समस्या के प्रति वह क्या होता है, कठोर होता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण, संवेदी, पेशी और पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई। यह हिलगार्ड द्वारा, स्टार्क द्वारा, हरलाक द्वारा और पियाजे द्वारा। तो यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो यह देखिएगा, यह जो संवेदी गामक की अवस्था जो है यह पूछी जाती है। तो देखिएगा, संवेदी गामक की अवस्था जो है यह पूछी जाती है, इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह 0 से 2 वर्ष की होती है, ठीक है ना, यह 0 से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको ध्यान रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है, ये 2 से 7 वर्ष होती है, इसको भी आप याद रखना। पूर्व संक्रियात्मक, इसके बाद हमारा आता है स्थूल संक्रियात्मक, जो कि हमारी ये तीसरी अवस्था, जिसे हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। तो यह 7 से 11 वर्ष होती है। उसके बाद जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से या 18 या इससे आगे की अवस्था होती है, या कहीं कहीं आपको 15 भी लिखा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह अवस्था किसने दिया है, तो पियाजे ने दिया है। यह इतनी बातें ध्यान रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से जो गुण हैं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत या स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। जो इसमें से नहीं है वो प्रश्न पूछा है। इसमें से कौन सा नहीं है? देखिएगा, इसमें क्या नहीं है, बहुत विनीत या स्वयं में सीमित। ऐसे जो बच्चे होते हैं जिसे जो अपने में सिर्फ अपने में वो क्या होते हैं, अंतर्मुखी जो होते हैं, वो सिर्फ अपने में अंतर्मुखी है, वो अपनी कठिनाई का अनुभव करते हैं, सिर्फ अपने कठिनाई का अनुभव करते हैं, वो होते हैं हमारे बहुत विनीत या स्वयं में सीमित जो बच्चे होते हैं, वो होते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य के यह अंतर्गत नहीं आता है। तो इतनी बातें याद रखना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम जो क्षमता है वह किससे प्रभावित नहीं होती?
अनुवांशिकता से, वातावरण से, प्रशिक्षण या शिक्षण से, राष्ट्रीयता से। तो देखिएगा जो अधिगम हमारा होता है उसकी जो प्रभावित होने वाली इसमें क्षमता जो होती है वह हमारी जो राष्ट्रीयता इसमें पूछा नहीं, यह हमारी नहीं होती। इसमें आनुवंशिकता होती है, वातावरण होता है, प्रशिक्षण या शिक्षण होता है, यह सभी होते हैं। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और इसमें जो समायोजन की क्षमता होती है सभी प्रभावित करने वाले होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, यह पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, स्किनर ने, गुथरी ने। तो यह अधिगम में जो बाल विकास में पुरस्कार को महत्व किसने नहीं दिया है? तो यह याद रखना गुथरी ने इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया है। यह याद रखना समीपता का सिद्धांत दिया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह समीपता का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है, गुथरी ने। इन्होंने पुरस्कार को क्या कहा है? यह महत्व नहीं दिया है। इतनी बातें ध्यान रखिएगा, पुरस्कार को इन्होंने महत्व नहीं दिया है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो यह बताइएगा इसमें से किसको एक अधिगम से सहायता नहीं मिलती है? अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता से और पुरस्कार से। तो इसमें देखिएगा शिशु के अधिगम क्या सहायता नहीं मिलती है, यह प्रश्न पूछा है। तो इसमें याद रखना जो सहायता नहीं मिलती है, देखिएगा अनुकरण से मिलता है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से मिलता है, पुरस्कार दिया जाता है तो उससे भी मिलता है, लेकिन जो हमारा स्कूल का बस्ता होता है इससे नहीं मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, स्कूल का बस्ता जो है बहुत यह अधिगम के को तीव्र या मतलब उसमें क्या करता है, रुकावट करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह स्कूल का बस्ता यह नहीं होता है। इसमें पुरस्कार जो होता है ये भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष के, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। तो स्वयं केंद्रित अवस्था की बात की जाए यह होती है, इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो स्वयं केंद्रित अवस्था की बात की जाए तो यह अवस्था जो होती है हमारी शैशव अवस्था होती है। शैशव अवस्था जो होती है हमारी, शैशव अवस्था का अंतिम चरण जो होता है, ठीक ना, अंतिम चरण जो होता है 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष का जो अंतिम चरण होता है वह स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के लिए। तो यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से और शैशव अवस्था से। तो ये आपको बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा। जो माँ बाप के साय से निकलकर जो बालक होते हैं वो अपने साथी को पसंद करते हैं, तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको याद रखना वो पूर्व किशोरावस्था में होता है, ठीक ना। पूर्व किशोरावस्था जो होता है इसमें 9 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है, इसमें क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, यह जो पूर्व किशोरावस्था इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर बाल्यावस्था भी इसे कहा जाता है। यह इसमें से दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें क्या करते हैं कि जो बालक होते हैं वह अपने पसंद या अपने साथी के साथ खेलना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं, ठीक ना। यह सभी इसमें हमारा इसमें बी और सी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना चाहिए, बताइएगा। इसमें बताइएगा मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किससे? यह किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था से। तो यह आपको याद है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह याद रखना किशोरावस्था से ना। किशोरावस्था में यह जो है संवेग जो होता है यह सामना करना पड़ता है किशोरावस्था में, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो मानसिक परिपक्वता आती है यह किशोरावस्था में आती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो सीखने का प्राथमिक जो मूलभूत नियम संबंधित है यह किसने दिया है? तो इसको याद रखना थॉर्नडाइक ने इसे दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो हमारा तत्परता का सिद्धांत, ठीक ना, तत्परता का सिद्धांत बात की जाए तो यह हमारा इसमें ऑप्शन से होगा, ठीक ना। इन्होंने जो सीखने का नियम दिया है यह 3 नियम दिए, ठीक ना। 3 नियम दिए जिसमें से एक हमारा तत्परता का है, उसके बाद हमारा एक होता है प्रभाव का नियम, ठीक ना। प्रभाव, इसको याद है, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक ना।
अभ्यास का नियम, यह जो होते हैं हमारे, यह थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए, जो कि ये बातें आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता और ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में बहुत से कारक होते हैं, जैसे पूर्व अधिगम, ठीक ना, पूर्व अधिगम जो होता है, विषय के प्रति मनोवृत्ति जो होती है, ठीक, उसको भी होती है। इसके बाद अनुवांशिकता होती है, प्रशिक्षण या शिक्षण जो होता है, वातावरण जो होता है, ये भी होता है, हमारे सीखने की इच्छा जब होती है, ये भी होता है। यह जो हमारे होते हैं, यह सभी होते हैं, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा यहाँ पे सही है, हमारा ऑप्शन डी। चलिएगा, आगे चलते हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बताइए, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की व्यक्तिगतता का आदर करना, पुरस्कार एवं दंड देना, प्रशंसा एवं भर्त्सना और उपरोक्त सभी। तो बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो यह एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिएगा, जो इसमें हमारा सही होगा, यहाँ पे बालकों के सीखने में प्रेरणा को उपयोगी माना जाता है। बालकों की व्यक्तिगत आदर जो होती है, उसमें पुरस्कार दंड दोनों होता है, प्रशंसा होता है, यह सभी होते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा, यह सभी होते हैं, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? तो इसमें से आप पूछा है कि किस युक्ति का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो इसको आप याद रखना। छात्रों में स्वयं प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण, अधिगम विधियों का अनुकरण प्रयोग करना, यह जो होता है हमारा, इसमें से पूछा है नहीं करना। तो इसमें याद रखना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बच्चों में इस तरह ज़्यादा प्रशंसा करने से उसके अंदर जो है हम पैदा होगा, उसमें हम पैदा होगा, तो वह क्या करेगा, उसमें जब हम पैदा होंगे तो वह उसमें सीखने की आदत थोड़ी कम होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलेगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और ये सभी। तो देखिएगा, इसमें जो पाया जाता है हमारा, यह सहसंबंध जो पाया जाता है, यह धनात्मक पाया जाता है। एग्जाम में यह पूछा गया है डायरेक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। यह जो बुद्धि एवं सृजनात्मक हैं, यह दो अलग अलग घटक हैं, लेकिन यह इसमें धनात्मक संबंध पाए जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या होता है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। तो यह आपको याद रखना है कि प्रभावशाली उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे प्रभावशाली जो उपाय है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जब जो शिक्षण होगा हमारा, वो व्यवहारिक एवं रोचक होगा, तो उसमें क्या होगा, जो छात्र होंगे उसमें रुचि लेंगे और उसको प्रभावी तरीके से सीखेंगे। यह हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिएगा, आगे चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश डैश होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, ठीक ना। यह मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। जो कि इसमें पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे देखिएगा, शैशवावस्था जो होती है हमारे 0 से 6 वर्ष मानी जाती है, तो इसको इसमें पाए जाते हैं, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक जो अवस्था होती है इसमें पाई जाती है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रतिशिक्षित करना चाहिए? तो समेकित शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो समेकित शिक्षा है, इसमें जो विशेष बालक होते हैं, ठीक ना, विशेष बालक होते हैं, इसमें वो समेकित शिक्षा में आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें कहा है कि शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण करना, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण करना,
क्रियात्मकता के साथ शिक्षण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से याद रखना कि उस शिक्षकों को क्या करना चाहिए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान करना और उन्हें शिक्षण देना, यह समेकित शिक्षा दी जाए, इसमें कहा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलेगा, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो औसत बुद्धि के बच्चे, औसत बुद्धि वाले बच्चे कितने होते हैं कि IQ? तो यह होती है 91 से 110 होती है, इनकी IQ 91 से 110 होती है। ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो इसमें देखिएगा, इसमें समायोजन की समस्या होती है तो वह कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में होती है, ठीक ना। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में यह समस्या होती है। इसमें इन्हें बच्चों को सीखने में दिक्कत होती है। इन्हें सफल कार्यक्रम मतलब इन लोगों के लिए एक अलग से उन कुशाग्र बुद्धि वालों के जो सामान्य बुद्धि होते हैं उन्हीं के साथ इनको बैठाकर समायोजित मतलब होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो होते हैं इन्हें समस्या होती है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो इसमें क्या करना चाहिए? तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविकता स्थिति मानना चाहिए, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। यह आपको ध्यान रखना है। चलेगा, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना चाहिए, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी और विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करनी होगी। तो इसको याद रखना, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको याद रखना, उसके जो सभी समूह के बच्चे हैं, उसके सभी समूह के सदस्य जो होंगे, बच्चे होंगे, उनकी प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। तो यह जो होगा ऑप्शन हमारा सही होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से, बताइएगा, परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास एवं परिणाम से। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो एग्जाम में पूछा जाता है यह, तो इसको याद रखना। विकास का क्रमिक जो रूप होता है वो हमारा प्रतिक्रिया, इसमें जो याद रखना, इसमें जो ऑप्शन जो हमारा सही होगा यहाँ पे प्रतिक्रिया, ठीक ना। उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंध होगा, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, ज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो इसको याद रखना, जो पियाजे हैं वह याद रखना संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास के लिए की बात की जाए तो इसको आगे हम पढ़ेंगे। सामाजिक विकास की बात करें तो वाइगोट्स्की को जाना जाता है। इतनी बातें याद रखना। आगे चलते हैं। देखिएगा, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है आंशिक रूप से सत्य और कदाचित सत्य और असत्य, इसमें से आपको बताना है। तो वह इसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वह होते हैं जरूर यहाँ पे जो होते हैं सत्य होते हैं, ठीक है ना। यह सत्य होते हैं, ये सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, तो यह सत्य होता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रियता, सहभागिता की, अनुशासन और नियमित उपस्थिति की, गृह कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो शिक्षा प्रक्रिया में यह किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें याद रखना विद्यार्थियों की सक्रियता सहभागिता में, यह इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। यह समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होना चाहिए बच्चों में, यह एक दूसरे से बात होनी चाहिए ज़्यादा। उस तरह अगर बच्चों में ज़्यादा सिर्फ शिक्षण के प्रति मतलब उसमें लगा होगा तो सिर्फ उसमें क्या होगा, बच्चों में नीरस आने लगेगी, ठीक ना, कुंठा आने लगी। तो इससे बच्चों में जो शिक्षण किया जाए तो उसमें क्या होना चाहिए कि बीच बीच में संवाद होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन
अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इसमें से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। और विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो यह आपको याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा ना, वह सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा जो होगा, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार जो है अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, यह सबसे अच्छा, यह आंतरिक मोटिवेशन की बात करता है। तो यहाँ पे आंतरिक जो मोटिवेशन होगा, यहाँ पे सबसे अच्छा यही होगा, प्रशंसा करना। आगे चलते हैं। देखिएगा, बच्चों के सामाजिक विकास में जो विशेष महत्व है, तो इसमें याद रखना डैश डैश का विशेष महत्व है। यहाँ पे खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो यह आपसे पूछा है, इसमें याद रखना यहाँ पे बीच में डैश डैश है, तो यह बच्चों के सामाजिक विकास में डैश डैश का विशेष महत्व है। तो इसमें याद रखना किसका विशेष महत्व होता है? तो यह सबसे विशेष महत्व होता है सामाजिक विकास में कि खेल का, ठीक है ना। यह सबसे अच्छा इसमें दिया है। उसके बाद सामाजिक विकास जो होता है वातावरण में भी होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यह सामाजिक जो विकास होते हैं यह सकारात्मक होते हैं, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, सृजनात्मकता का और अभिवृद्धि का। तो भाटिया बैटरी की बात की जाती है 1955 में इसे दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। 1955 में सीएम भाटिया द्वारा, ठीक ना, सीएम भाटिया द्वारा दिया गया, सीएम भाटिया द्वारा दिया गया है। यह किसका परीक्षण करता है? तो यह बुद्धि का परीक्षण करता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, कोहलवर का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? भाषा विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, नैतिक विकास से, सामाजिक विकास से। तो इसमें आपको इतनी बातें याद रखना, यह जो है हमारा किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से, ठीक ना। नैतिक विकास से संबंधित है कोहलवर का सिद्धांत। इन्होंने 3 प्रमुख स्तर दिए हैं, इसको भी याद रखना। 3 प्रमुख स्तर इन्होंने बताए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसमें से एक होता है पूर्व परंपरागत अवस्था, एक होता है जो पहला होता है हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था, दूसरा जो होता है परंपरागत अवस्था, उसके बाद जो तीसरा होता है उत्तर परंपरागत अवस्था जो होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह बातें आप ध्यान रखिएगा। और यह हम लोग पूरे 30 प्रश्न किए। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।